हाँ प्यारे दोस्तों, आज हमारी प्रतिशत की क्लास नंबर 4 है। हमने क्लास नंबर 3 तक कर लिया। इसमें हमने बेसिक चीज़ें भी पढ़ ली। इसमें जो और भी जो क्वेश्चन इसमें आते हैं वो भी पढ़ लिया हमने। आज इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे चुनाव पे आधारित है, जनसंख्या पे आधारित है, मतलब 2 साल बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, 2 साल पहले कितनी थी, कितनी हो गई, ऐसे आज हमने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे इसमें डाला है। जो देखते हैं अपन ने 20 क्वेश्चन तक कर लिया हमने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं उसमें क्या बता रहा है। देखो क्वेश्चन 21 क्या बता रहा है। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि यह प्रति वर्ष 10% दर से बढ़ रहा है, यदि यह प्रति वर्ष 10% दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी। अभी 25,000 जनसंख्या इसकी है, तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 10% की दर से बढ़ रही है जनसंख्या। तो देखो इसमें क्या बता रहा है, अपनी अभी प्रेजेंट की जनसंख्या इसमें वो बता रखी है 25,000। ठीक है दोस्तों। अब पूछ रहा है कि हर साल 10% बढ़ रही है, हर साल 10% बढ़ रही है। तो ऐसे मान लो 1/10 हो गया, हर साल बढ़ रही है। 10 अधिक 11/10 आगे समझ में। तो 11/10 इंटू 11/10 2 साल तक बढ़ रही है ना। देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 इंटू 11 121 इंटू 250। आगे समझ में आता। अब देखो गुणा कर लेते हैं अपन से, 0 को बाद में रख लेना। 21 इंटू 25, 25 का पहाड़ अपन एक बार बोलते हैं तो 25 आ गए। हाँ 5 हाथ की 2, 25 दूनी 50 और 2 52, हाथ की 5, 25 एक 25, 25 और 5 30, और ये 0 अपने बच रही इतना, ये 0 आ गए। तो इसकी जो मतलब है वर्तमान जो इसकी 2 साल बाद की जनसंख्या आई है वो आई है 30,250 जनसंख्या आई है 2 साल बाद की। जो अपना ऑप्शन नंबर दे रखा है इसमें है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। आगे समझो आपको इसमें क्या हर साल 10% बढ़ रही है। हर साल 25,000 की 10% देखो, फिर दूसरे साल 25% की 10% देखो, ऐसे ऐसे जनसंख्या बढ़ रही है इसमें। तो 2 साल बाद की जनसंख्या अपने को बताना है, वो आगे अपनी 30,250। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखें। हाँ दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इसमें क्या बता रहा है। देखो एक बाइक 50,000 रुपये में खरीदी जाती है। एक बाइक है जिसका मूल्य 50,000 रुपये में खरीदी जाती है उसको। ठीक है ना, उसको 50,000 में उसको खरीद ली जाती है। इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता है। इसका मूल्य हर साल मतलब 10% घटता है। ठीक है ना। कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 होगा। आगे हमने क्वेश्चन, वैसे तो ये क्वेश्चन मतलब है उसका साधारण ब्याज का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना। देखो इसमें क्या बता रहा है। सॉरी इसलिए ये क्वेश्चन वैसे तो चक्रवृद्धि ब्याज में आता है वैसा, लेकिन इसमें पढ़ने में डाल दिया है। देखो इसकी वर्तमान जो कीमत है, जिसको खरीदा है 50,000 में खरीद लिया इसको। ठीक है ना, खरीद लिया। और इसका कितने वर्षों बाद इसका मूल्य हो जाएगा 36,450 रुपये। ठीक है दोस्तों। और 10% की दर से घटता है हर साल। देखो 1 0 से 1 0 गई, 5 एकम 5, 5 7 35, 1 बच गया 2, 5 दूनी 10, 4 बच गया, हो गए 45, 5 नाम 45। अब आगे ये कट रहा नहीं है, आगे ये कट रहा नहीं है। अब देखो 1000 और देगा 729, 1000 कितने का स्क्वायर या क्यूब है।
ये हो गया 10 का क्यूब, 729, ये हो गया 9 का क्यूब। आ गया समझ में? तो इसमें मतलब कितने कितने साल का अंतर आ रहा है? इसमें हो रहा है क्यूब, तो 10 की पावर 3 होगी तो 1000 आ गया, 9 की पावर 3 होगी तो 729 आ गया। तो इसमें 3 वर्ष बाद में अपना ये मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे अपनी दर दशमलव घटेगी ना, उसके 3 महीने बाद में ये मूल्य आ जाएगा अपना। अब इसको अपन ऐसे ले सकते हैं, ऑप्शन से ले सकते हैं। अगर दो ऑप्शन लेते हैं इसमें, 50,000 इंटू 9/10 इंटू 9/10, 1010, ये 9 9 81 इंटू 5 5 8 5 40, ये आया 40,500, ठीक है ना। फिर देखो ऑप्शन नंबर 4 तो लंबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखो, 50,000 इंटू 9/10, 9/10 और 9/10। आगे समझ में? 1 0 1 0 1 0 1 2 3 0, 9 इंटू 9 इंटू 9, पता चल गया आपको क्या हुआ? 9 इंटू 9 इंटू 9, ये हो गया 9 का क्यूब हो गया, तो 729 इंटू 50, 5 से गुणा कर लो, 9 5 45, हाथ की 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 7 5 35, 1 36, ये आ गया ये वाला मूल्य। अगर समझ में? इसके दो तरीके हो गए ऐसे। अपना ऑप्शन नंबर आ गया इसमें सी ऑप्शन नंबर, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22 अपना हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं उसमें क्या बता रहा है। देखो आगे चलते हैं। हाँ देखो आगे क्वेश्चन नंबर 21 है। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में इसमें 8 की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, ठीक है। दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 अपना, वर्तमान जनसंख्या इसकी है 80,000, ठीक है। पहले वर्ष की जनसंख्या में इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, ठीक है दोस्तों। देखो अब इसको काट लो, 2 0 से 2 0 हो गई, 2 0 से 2 0 हो गई, ठीक है ना। अब देखो 105 इंटू 9, 5 दूनी 10, 2, 9 5 45 और 9 एकम 9, 0 6 6 और 9। अब 8 से गुणा कर लो, 0 8 संग 48 का 8, 8 की 4, 8 संग 48 और 4 52, 8 नाम 72 और 5 77। अपनी जो 2 साल बाद की अपनी जो जनसंख्या आई है इसमें आई है 77,280, ठीक है दोस्तों। इसमें पहले वर्ष में 8% की कमी हो गई, दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि हो गई, टोटल अपनी जनसंख्या आ गई 77,280 2 साल बाद में। तो अपना ऑप्शन नंबर आ गया ये ऑप्शन नंबर, ठीक है दोस्तों। आगे समझ में? देखो आगे चलते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 24 होते हैं। देखो हाँ दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 24 देखो, अपने क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिया। देखो क्या बता रहा है, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी भाषा में, ठीक है, शेष की 50% किताबें अंग्रेजी भाषा में और शेष की 30% किताबें फ्रेंच में और बाकी 63 किताबें क्षेत्रीय भाषा में है। तो पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या याद करें, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या याद करें। देखो इसका एक तरीका देखो, 20% किताबें हिंदी में, शेष की अब 80 बच गई,
80 की 50% किताबें, 8 पंजे 40, 40% किताबें अंग्रेजी में, और शेष की 30% फ्रेंच में। 60% आ गया, बचा 40%। 40 इंटू 4 12% फ्रेंच में, और बाकी 63 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में। तो यहाँ तो जोड़ लो, 2 की 2, 4 2 6 1 7, ये अपनी तीनों भाषा आ गई इसमें 72%। और जब बाकी बची है 28%, 28% बची अपनी, बाकी बची है 28% जो है अपनी क्षेत्रीय भाषा। ठीक है दोस्तों, तो देखो 28% बराबर 6300, ठीक है ना। 28% बराबर 6300। देखो तो पुस्तकों में, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या याद करें, 7 चौक 28, 7 नाम 63, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20। 1% बराबर 225 दे रखा है। तो अपने को पूछ रहा टोटल पुस्तकें कितनी है, तो 100% बराबर 22,500। आगे सुनो दोस्तों, 22,500 की टोटल पुस्तकें इसमें, टोटल जो इसमें हिंदी भी आ गई, अंग्रेजी भी आ गई, और फ्रेंच भी आ गई, और क्षेत्रीय पुस्तकें भी आ गई। ठीक है ना। अपना ऑप्शन नंबर आ गया 22,500, ऑप्शन नंबर सी। आगे समझ में। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, उसमें क्या बता रहा है। देखो हाँ दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या बता रहा है। देखो एक गांव की जनसंख्या है 9,600, ठीक है। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% की और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। 10,272 हो जाती है। तो वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, ठीक है ना। अब देखो पुरुषों में 8% की वृद्धि और महिलाओं में 5% की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या 10,272 हो गई। अब देखो 9,600 और 10,272, ठीक है ना। इसमें इसमें और इसमें अंतर कितने का आ रहा है, इसमें और इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 4 ये बच गए और 272 ये, तो 672 की वृद्धि हो गई। 672 की वृद्धि हो गई कितने पे, 9,600 पे। 9,600 पे वृद्धि हो गई इंटू 100। आ गया समझ में। 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, 12 पंजे 60, 12 छिक्की 72, 12 8 96, 8 7 56। ये अपना परसेंटेज आ गया 7%, दोनों के बीच का आ गया 7%। अब हम इसको करते हैं एलिगेशन से। देखो इसमें दे रखा पुरुषों की संख्या दे रखा 8% और महिलाओं की दे रखा 5% की वृद्धि, और दोनों का जो बीच में अनुपात दे रखा है इसमें वो दे रखा 7% की वृद्धि, ठीक है। अब दोनों का अंतर लो, 5 7 में से 2 5 गया तो 2, 8 में से 7 गया तो 1, ये हो गई मैन, ये हो गई फीमेल, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, पुरुषों की पूछ रहा संख्या 2 बटा कुल अनुपात 3 इंटू 9,600, ठीक है। तीन दूनी 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 32 दूनी 64, ठीक है। 32 दूनी 64 आ गया। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, 7%। 7%
छंग 42, 9 खाते 63, 63 और 4 67। ये अपना आ गया 7%। अब देखो 7% आ गया। अब देखते हैं 9600 का 7%। ठीक है, 1 0 0, 1 से 1, 96 को करते हैं अपने 7 से मल्टीपल। 7 छंग 42, हाथ का 4, 963 और 4 67। ये आ गया 672। 9600 प्लस 672, 2 7 6 6 12 का 2, हाथ की 1, 9 1 10। ये अपना जो पुरुषों की जनसंख्या आ गई 10,272। गांव में पहले की जनसंख्या 10,272। अपना आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 26 देखो, ये अपना थोड़ा क्वेश्चन अलग आ गया उससे। ये आ गया पास फेल पे। ठीक है ना, किस मैथ में कितना हुआ, साइंस में कितना हुआ, हिंदी में कितना हुआ, अंग्रेजी में कितना हुआ, ऐसे इसमें आ गया प्रश्न अपना। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप है, एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 48% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 40% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। आगे आपको प्रश्न समझ में कि विज्ञान में 53% है, गणित में 48% अनुत्तीर्ण है और दोनों विषय में 40% अनुत्तीर्ण है। तो अपने मतलब पास कितने हुए, उत्तीर्ण कितने हुए। ठीक है, इसका एक डायरेक्ट तरीका ये है कि मतलब पहले जोड़ लो सबको, जो 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 है उत्तीर्ण उसको जोड़ लो। ठीक है ना, जो जो हुए अनुत्तीर्ण उसको जोड़ो दोनों को। 53% प्लस 48% प्लस 40%, ये दोनों हो गए और इसमें दोनों में आ गया। टोटल हो गया 8 और 3 11, 4 4 8 और 5 13 और 1 14। 4 4 8 और 5 13 और 1 14, 141 हो गया। 141, 8 3 11, 5 4 4 8 और 5 13, 141 141 141, 141 हो गया। 141, 8 5 13, 1 14, 13 1 14। बच्चों ऐसा नहीं, इसको दोनों विषय को अपने को माइनस करना है, दोनों वाले को अपने को माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें और इसमें जो सिंगल अनुत्तीर्ण है और दोनों में 40% हुआ अनुत्तीर्ण। ठीक है ना, 8 और 3 11, 5 4 9 और 1 10 में से गया 40%, बच गया अपना 61%। ये तो हुए अपना अनुत्तीर्ण, ये तो हुए अपना अनुत्तीर्ण। अब जो उत्तीर्ण छात्र हुए हैं 100 माइनस 61 बराबर 39%, उत्तीर्ण छात्र ये। ठीक है दोस्तों, अपना आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगर समझ में, इन दोनों को जोड़ के अपने जो दोनों में दे रखा है ना अनुत्तीर्ण, उसको अपने को माइनस करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। हाँ दोस्तों देखो, अपना क्वेश्चन नंबर 27 देखो, एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में असफल होते हैं। ठीक है, 45% तक शक्ति में असफल होते हैं। यदि दोनों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए
तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन वो को वही सेम है, ओनली फॉर डेटा अलग है इसमें। देखो अपना पहला आ गया अर्थशास्त्र आ गया 35% प्लस दूसरा आ गया 45%। फिर दोनों को मतलब माइनस करना अपने को, दोनों विषय में जो अनुत्तीर्ण हुए उसको माइनस करना अपने को इसमें से, टोटल में से -20%। 33 और 45 कितने हो गए 80, माइनस हो गए 20% बराबर 60%। ये तो अपने आ गए अनुत्तीर्ण, असफल। ठीक है दोस्तों, अपने को पूछ रहा सफल कितने हुए हैं। 100 - 60 बराबर 40% अपने को सफल हुए हैं। इसमें दोनों में से अपने 40% सफल हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अपना क्वेश्चन अपना ऑप्शन नंबर है बी। आगे समझ में, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या होता है। देखो आगे चलो। हाँ दोस्तों देखो अपना क्वेश्चन नंबर 28 देखो। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत हासिल की। मतों की कुल संख्या कितनी है। आगे आपको प्रश्न समझ में, 16,000 वोटों के अंतर से जीतता है वो, जो जिसको मिला 70% वोट, वो जीता 16,000 वोटों से। टोटल हो गए वोट 100%, विजेता को मिल गए 70%, उपविजेता को मिल गए 30%। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये बता रहा है कि 16,000 वोटों से जीत हासिल की है, तो इनका अंतर देखो 40% बराबर 16,000। तो मतों की कुल संख्या पूछ रहा है इसको, 20 दूनी 40, 20 अंटे 160। ठीक है, दो बार गया 400, 1% बराबर 400। तो ये पूछा टोटल मतों की संख्या कितनी है, तो 100% बराबर 400 × 100 बराबर 40,000 वोटों की कुल संख्या है। इसमें इस गांव में 40,000 वोटों की कुल संख्या है, इसमें चुनाव पड़े हैं, इसमें दो उम्मीदवार थे। ठीक है ना, कुल वोटों की संख्या 40,000 है। अगर इसमें पूछ ले कि दोनों को अलग अलग पूछे कि दोनों का अलग क्या होगा, तो 40 का देख के 70% कितना हो गया 28,000, इसको मिल गया 28,000। 40 का हो गया 30%, इसको मिल गए 12,000। ठीक है, दोनों का अंतर देख लो, वो आएंगे 16,000। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, उसमें क्या होता है। देखो हाँ दोस्तों, अपना जो क्वेश्चन नंबर देखो 29, क्वेश्चन वही है, चुनाव का क्वेश्चन ही है। इसमें देखो इसमें जो बता रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता उम्मीदवार को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल की। तो मतों की कुल संख्या कितनी है। प्रश्न वो का वही, इसमें डेटा चेंज वाली प्रश्न वो का वही सेम है। 100% मान लो, एक को मिल गया 80%, बचा कितना 20%। ठीक है, मिले 80% वोट मिले और 4200 वोटों से वो जीत हासिल कर लिया। 60% बराबर 4200, इसको काट लो 6 से, 6 कम 6, 6 7 42, 1 0 से 1 0, 1% बराबर 70, सॉरी 1% बराबर 70 आ गया। तो इसमें पूछ रहा है कुल मतों की संख्या कितनी है, तो 70 × 100% बराबर 7,000। आगे समझ में, इसका अपना आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। अपना इस क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, इस टॉपिक का भी वो लास्ट क्वेश्चन है। आज अपना टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, 25% अपना जो टॉपिक है वो अपना पूरा हो जाएगा आज। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेंगे इसमें। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखो। हाँ दोस्तों देखो, अपना क्वेश्चन नंबर 30 है। देखो इस टॉपिक का अपना लास्ट प्रश्न है, चुनाव पर आधारित ही है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8,850 थी, कुल डाले गए मतों की संख्या थी 8,850 थी और 10% मत अवैध थे,
10% मत अवैध थे जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या याद करें। आ गया आपको प्रश्न समझ में? यह प्रश्न यह बता रहा है कि कुल मतों की संख्या थी 8,850। ठीक है, 60% मत थे, कुल वैध मतों की संख्या 60% थी। एक के पास 10% है जो अवैध है। देखो 8,850 इंटू 60% है वैध मत, शेष निकाल लो बटा 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 से 1 गया, 5 बार, 5 एकम 5 और 7 35, फिर बच गया 3, 5 7 35, 9 दूनी 18, 177 इंटू 18, 856, 5 856 और 5 61, 8 एकम 8 6 14, 7 7 1 6 7 1 8 7 4 11, हाथ की 1 3, 3186 अपने कुल वैध मत है, जो अपना ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे यहाँ समाप्त होता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। ठीक है।